नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और जम्मू संवाद देख रहे हैं आप। आज एक बड़ी खबर जो है वो सबसे बड़ी खबर यही है यूटी फाउंडेशन डे को लेकर, यानी कि 31 अक्टूबर आज है। तो आज ही जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का, तो उसको लेकर आज यूनियन टेरिटरी जो फाउंडेशन डे है वो एलजी सरकार आज उसे मना रही है और एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो उसको लेकर होगा। एलजी मनोज सिन्हा जो है उस कार्यक्रम के लिए जो है चीफ गेस्ट रहेंगे। लेकिन विवाद हो गया है उमर सरकार और एलजी सरकार के बीच, क्योंकि उमर सरकार जो है उनकी तरफ से कोई भी इस यूटी फाउंडेशन डे में नहीं जाएगा, ऐसा एनसी के जो स्पोक्सपर्सन हैं और मौजूदा विधायक हैं उन्होंने ये बात जो है ये कही है। और उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से कोई भी इस यूटी फाउंडेशन डे में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि हम लोग जो हैं पहले ही इस यूटी यूनियन टेरिटरी के खिलाफ हैं। हम लोग जो हैं, हमारा एक मैनिफेस्टो था या हमारी एक मांग है, डिमांड है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलना चाहिए। तो इसलिए हमारी तरफ से कोई भी जो है यूनियन टेरिटरी फाउंडेशन डे का जो कार्यक्रम है उसमें हिस्सा नहीं लेगा। फिलहाल आज दीपावली है और आप सबको दीपावली की हार्दिक बधाई। हालांकि ये भी असमंजस बना हुआ था कि दीपावली 31 तारीख को मनाई जाएगी या 1 तारीख को मनाई जाएगी, लेकिन फिर जैसे विद्वत परिषद काशी की बात करें, फिर और शंकराचार्य की बात करें, कुछ और विद्वानों की बात करें, तो उन्होंने कहा कि 2 दिन अगर अमावस्या आती है तो पिछले 20 से 25 सालों का जो इतिहास बताता है वो यही बताता है कि पहले दिन जो है अमावस्या के दिन ही दीपावली मनाई जाती है। खैर, ये तो दीपावली की चलिए आप सबको शुभकामनाएं जम्मू संवाद की पूरी टीम की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है, सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि यूटी फाउंडेशन डे को आमने सामने दोनों सरकारें हैं और अभी तक फिलहाल जो है जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उनकी तरफ से भी कोई अभी यूटी फाउंडेशन डे को लेकर कोई वैसा कोई एक्सपर्ट पोस्ट या कोई ऐसा पोस्ट सामने नहीं आया। हालांकि उनकी पार्टी के जो स्पोक्सपर्सन हैं, जो मौजूदा विधायक हैं, उनकी तरफ से जो बताया तनवीर सादिक, उन्होंने कहा है कि हम किसी तरह से इस यूटी फाउंडेशन डे के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। इसके अलावा भी अगर बात करें तो अभी फिलहाल जो कई सूत्र जो बताते हैं कि अभी कुछ ऑर्डर्स को लेकर भी गहमा गहमी जो है वो चल रही है। जम्मू कश्मीर की जो चुनी हुई जो पॉपुलर गवर्नमेंट है, पब्लिक द्वारा जो चुनी गई सरकार और जो एलजी सरकार है, इसलिए जो उनके जो मतभेद बढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा लगता है कि जो ट्रांसफर्स हो रही हैं, जैसे ओएसडी लगे हैं या कुछ और सीएम के साथ कुछ लोग जो ऑफिसर्स अटैच किए गए हैं, जैसे सीएम सेक्रेटरीट में स्पेशल सेक्रेटरी लगाए गए हैं, उसके अलावा कुछ और पोस्ट जो है वो लगाए गए, कुछ और पोस्ट पर जो लोग जो ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं, उनको लेकर भी कुछ ऐसी अंदरूनी जो खबरें हैं वो ये मिल रही हैं कि उससे एलजी सरकार जो है शायद नाराज दिख रही है कि आखिर इनको किसने लगाया। हालांकि बिजनेस रूल्स की बात करें तो पिछले दिनों एमएचए की तरफ से एक ऑर्डर जो है वो जारी किया गया था, उसमें जो पावर्स डेलीगेट की गई थी चुनी हुई सरकार को, सीएम को, उमर अब्दुल्ला सरकार को वो पावर्स डेलीगेट की गई थी, जो बिजनेस रूल थे। इसके अलावा जो हमारे जानकार हैं, जो सूत्र हैं, वो ये भी बताते हैं कि बिजनेस रूल्स को फिर से नए सिरे से बनाने की बात की जा रही है। उसके लिए ये कहा जा रहा है कि फिर से बिजनेस रूल जो है वो बनेंगे और जो चुनी हुई सरकार है वो किस तरह से ऑफिसर्स की ट्रांसफर करेगी, ऑफिसर्स को जो है वो तैनात करेगी, उनका तबादले करेगी, क्योंकि इसी को लेकर काफी गहमा गहमी होने वाली है। काफी टकराव जो है वो देखने को मिल सकता है, जैसा कि दिल्ली में अक्सर दिल्ली सरकार जो चुनी हुई सरकार है, एलजी वर्सेस एलजी जो है, उनके बीच हमने कई बार देखा है। फिलहाल जो उमर अब्दुल्ला है उनके लिए चुनौतियां भी काफी हैं। कई सारे उनके वायदे हैं जिसमें उनके ही एमपी आगा राहुल्ला साहब ने उन्हीं को याद दिलाने की कोशिश की कि भाई साहब आपने ये हमारे मैनिफेस्टो में ये बातें थी, हमने ये वायदे किए हैं और इन वायदों को आपको अब पूरा करना है, आपको ये याद रखने चाहिए और इस पर आपको काम करना चाहिए। जिसमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स, यानी कि जो जेलों में बंद जो प्रिजनर्स हैं कश्मीर में, उनको छुड़वाने की बात है। उसमें चाहे वो फिर पत्थरबाज हों, उसमें चाहे पॉलिटिकल नेता हों या उसमें फिर कोई पीएसए के तहत अंदर हो, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि इसमें कई लोग ऐसे हैं जिनका ट्रायल भी नहीं हो रहा है, बिना ट्रायल के उनको अंदर रखा गया है जेलों में। हालांकि सरकार जो जब इनको जेलों में डाला गया तो इन पर ये आरोप थे कि कोई आतंकियों का समर्थक रहा है, ओजीडब्ल्यू के तौर पर उनकी मदद करता रहा है, कोई पत्थरबाज
भाषणबाजी के उस मामलों में शामिल रहा है, या फिर कोई इस तरह की भाषणबाजी करता रहा है कि जिससे प्रवोक किया जाए, जिससे दंगे भड़काए जाएं, जिससे कश्मीर का जो वातावरण है उसको डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन उमर सरकार जब बनी उसके बाद उनके जो एमपी हैं श्रीनगर के सैयद आगा राहुल्ला मेहदी, उन्होंने कहा कि भाई साहब ये ऐसा है, आपने जो वायदे किए हैं इन वायदों को पूरा करना है। उसके अलावा उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा जो जम्मू कश्मीर में बना हुआ है कि रिजर्वेशन को लेकर उन्होंने कहा है कि भाई रिजर्वेशन पर भी बात की जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं उसको लेकर बात होनी चाहिए, क्योंकि अभी चूंकि सर्दियां हैं, सर्दी के मौसम में अभी बिजली का बिल कश्मीर में काफी दिक्कत होती है, तो बिजली के बिल भी काफी बढ़े हुए आ रहे हैं, तो उन पर भी बात होनी चाहिए। तो कई ऐसे मुद्दे रहेंगे जो उमर सरकार के लिए जो चुनौतियों वाले होंगे। ये यहाँ से अगर उन फैसलों को लेते हैं तो क्या एलजी मनोज सिन्हा के पास जब फाइल पहुंचेगी तो वो फाइल पूरी तरह से क्लियर हो पाएगी, वो कोई अड़चन तो नहीं बनेगी? क्या रहता है? फिलहाल तो उमर अब्दुल्ला जब बने थे उन्होंने साफ कह दिया था कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाकर चलेंगे, हमें जम्मू कश्मीर की तरक्की चाहिए, हमें सेंटर के साथ हम मिलकर चलेंगे तो हमारे पास फंड्स भी आएंगे, हमारे साथ हमें काम करने में कोई अड़चन, कोई परेशानी नहीं आएगी। फिलहाल पहला ये जो इसमें होना भी चाहिए था ऐसा ही कि अगर आपको स्टेटहुड की, अगर लोकल जो जम्मू कश्मीर की लोकल रीजनल पार्टीज हैं बीजेपी के अलावा, वो सभी स्टेटहुड को लेकर डिमांड कर रही हैं। हालांकि बीजेपी जो है उनकी तरफ से जो जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि इस स्टेटहुड को लेकर अभी ये पॉलिसी मैटर है, ये कोई ऐसा पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये पॉलिसी मैटर है, तो इस पर इतनी जल्दी से डिसीजन नहीं होना चाहिए। आतंकवाद फिर से बढ़ रहा है। लेकिन रविंद्र रैना साहब कई बार ऐसा भूल भी जाते हैं कि जो आतंकवाद है जम्मू कश्मीर में वो पिछले कई सालों से चल रहा है। ये जम्मू कश्मीर में पॉपुलर गवर्नमेंट बनने से पहले के भी अगर आप देखें तो कई ऐसे बड़े हमले, आप बिलावर देख लीजिए, जब एलजी सरकार थी बिलावर में इतना बड़ा हमला हुआ, डोडा में इतना बड़ा हमला हुआ, हमने कई अपने जवानों को जो है वो खो दिया। उसकी जिम्मेदारी भी अगर रविंद्र रैना अभी की इस सरकार पर जिम्मेदारी थोप रहे हैं, नई सरकार पर, तो उसकी जिम्मेदारी भी उनको लेनी चाहिए, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा के लिए वही कहते हैं कि वो हमारे हैं तो काम तो उन्होंने ही करना है, काम तो बीजेपी ने करना है। खैर ये बातें कई सारी हैं, कई ऐसे टकराव वाले मामले होंगे, कई ऐसी बातें होंगी जिसमें आमने सामने होंगे एलजी प्रशासन और उमर सरकार। लेकिन बात यह है कि यूटी फाउंडेशन डे जो आज मनाया जा रहा है, मनोज सिन्हा जी वहां पर चीफ गेस्ट होंगे। देखने वाली बात ये होगी कि क्या उमर सरकार से कोई मंत्री या कोई उनकी तरफ से वहां पर आज उस कार्यक्रम में हिस्सा लेगा या नहीं लेगा। हालांकि किसी को इनविटेशन का ऐसा कुछ दिखा नहीं है कि किसी को इनवाइट किया गया है। फिलहाल तो जो एलजी मनोज सिन्हा है वही उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे, लेकिन एनसी की तरफ से सीधी ना है, कोरी ना है कि हम नहीं जाएंगे इस कार्यक्रम में, हम यूटी फाउंडेशन डे नहीं मनाएंगे। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।